हेलो स्टूडेंट, तो आज का क्लास है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन का मतलब क्या कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है और उन्हें क्या चाहिए ग्रो करने के लिए। तो फर्स्ट आता है आपका, सबसे फर्स्ट आ जाएगा जनरेशन टाइम। फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका जनरेशन टाइम। तो हेडिंग दीजिएगा जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम। तो व्हाट इज़ द जनरेशन टाइम? तो जनरेशन टाइम का मतलब हुआ कि एक बैक्टीरिया को दो नए बैक्टीरिया बनने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। मैंने क्या बोला कि एक बैक्टीरिया को दो नए बैक्टीरिया बनने में जितना समय टाइम लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। क्लियर? मतलब वन बैक्टीरियम सेल्स डिवाइड होगा टू डॉटर सेल्स में। ये क्या है आपका? डॉटर सेल्स। तो ये एक बैक्टीरिया जो डिवाइड करेगा दो में, या जो डिवाइड करने में जो टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा इसके लिए अंडर ऑप्टिमम कंडीशन में होगा। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब क्या हो गया? इसके लिए फूड होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी क्या होगा? ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा। क्लियर? जैसे एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा। जैसे ई कोलाई, जैसे हम ई कोलाई, तो ई कोलाई का अगर हम जनरेशन टाइम देखें तो इसका 20 मिनट्स होता है। कितना होता है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। तो ई कोलाई क्या हो रहा है? यहाँ पे फास्ट ग्रो कर रहा है। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्पल सेकेंड देखते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का देखें तो यहाँ पे जो इसका जनरेशन टाइम होता है वो होता है 14 आवर्स। डैट मीन्स क्या कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो स्लो ग्रो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो है ये ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे 12 टू 13 डे। 12 टू 13 डे। तो इसका जो लेप्रोसी का बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा है। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब देखिए, तो ये जनरेशन टाइम समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं बैक्टीरियल काउंट। बैक्टीरियल काउंट। तो बैक्टीरियल काउंट, तो बैक्टीरियल काउंट का मतलब हो जाएगा आपका, एक तो बैक्टीरियल काउंट का मतलब क्या? टोटल काउंट। एक आपका आ जाएगा टोटल काउंट। टोटल काउंट। टोटल काउंट का मतलब क्या हो गया कि जितने डेड है और जितने क्या है? लाइव है। जो जितने जिंदा बैक्टीरिया है और जो मरे हुए बैक्टीरिया है वो सारे के सारे बैक्टीरिया इसमें काउंट होता है, उसको बोलते हैं टोटल काउंट। फिर समझिएगा, टोटल काउंट का मतलब हो गया जितने इसमें सारे बैक्टीरिया काउंट होंगे, जो बैक्टीरिया लाइव है, जिंदा है, और जो डेड है वो दोनों काउंट होगा, उसको बोलेंगे टोटल काउंट। क्लियर? अब ये टोटल काउंट को हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए माइक्रोस्कोप में स्पेशल चैम्बर से हम इसे काउंट करते हैं। डैट मीन्स काउंटिंग चैम्बर जो होगा, काउंटिंग चैम्बर कहाँ पे? तो काउंटिंग चैम्बर कहाँ पे? तो अंडर व्हाट? माइक्रोस्कोप। क्लियर? एक होता है वाइवल काउंट। वाइवल काउंट का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें वो काउंट होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? जिंदा बैक्टीरिया है। क्लियर? वाइवल काउंट का मतलब नंबर ऑफ लिविंग सेल्स। नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ लिविंग सेल्स। नंबर ऑफ लिविंग सेल्स। नंबर ऑफ लिविंग सेल्स का कहने का मतलब सिर्फ जिंदा बैक्टीरिया ही यहाँ काउंट होता है। तो हमने बैक्टीरियल काउंट में दो देखा, एक देखा टोटल काउंट, दूसरा देखा वाइवल काउंट। टोटल काउंट में
मरे और जिंदे दोनों बैक्टीरिया काउंट होगा, और वाइवल काउंट में सिर्फ क्या होगा, लिविंग बैक्टीरिया या लिविंग सेल्स को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब इसे काउंट करने का जो मेथड है, मेथड देखेंगे हम, तो हेडिंग दीजिएगा मेथड, बैक्टीरियल काउंट का मेथड, बैक्टीरियल काउंट का मेथड। तो बैक्टीरियल काउंट का जो मेथड है वो पोर प्लेट, पोर प्लेट, ठीक है। ये पोर प्लेट जो है सबसे एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट मेथड होता है पोर प्लेट। दूसरा हो जाता है स्प्रेडिंग मेथड, स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग मेथड, स्प्रेडिंग मेथड। अब स्प्रेडिंग मेथड जो है ये आपका सरफेस पे स्प्रेड करके क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तीसरा है माइल्स एंड मिश्रा, माइल्स एंड व्हाट, मिश्रा, MISRA मेथड, माइल्स एंड मिश्रा मेथड। तो ये जो है आपका क्या है, ड्रॉप मेथड से काउंट होता है। किससे होता है, तो ड्रॉप मेथड से काउंट होगा। तो 3 है पोर प्लेट जो कि एक्यूरेट मेथड माना जाता है, दूसरा है आपका स्प्रेडिंग मेथड जो कि सरफेस पर स्प्रेड करके काउंट किया जाता है। तीसरा है माइल्स मिश्रा मेथड जिसमें हम कैसे काउंट करते हैं, तो ड्रॉप मेथड से काउंट करते हैं। क्लियर, यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। नेक्स्ट क्या हेडिंग दीजिएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में हम थोड़ा डायग्राम से इसको समझेंगे। जैसे आपका 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, ठीक है। तो इधर जो है ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम है आपका, और जो ये वाई एक्सिस है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल। क्लियर। अब देखिए ये इसका कैसे ग्रो करेगा, ये यूं ऐसे ग्रो करता है, सिग्मॉइड कर्व बना, ठीक है। तो ये जो फेज़ है ये क्या होगा, लैग फेज़। इसे क्या बोलेंगे, लैग फेज़। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे लॉग फेज़, लॉग फेज़, लैग फेज़, लॉग फेज़। और ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज़, STATIONARY, स्टेशनरी फेज़। तो लैग फेज़, लॉग फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। और ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे डेथ फेज़, डेथ फेज़, डेथ फेज़। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे ये कर्व नीचे आएगा तो क्या होगा, सेल डिक्लाइन होगा। मतलब क्या, डेथ, हाई डेथ रेट होगा। जो डेथ रेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेथ रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे
एडिप्टेशन होता है, मतलब क्या, बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल कम है, बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है, नो ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे क्या होगा, नो, इस पॉइंट पे। अब जैसे ये पॉइंट हुआ, ये जो शुरुआत से यहाँ चला, तो इस फेज़ पे बैक्टीरिया का ग्रो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मेनली इसमें कौन कौन सा आया, कैसे हुआ, तो लैग फेज़, उसके बाद क्या होगा, लॉग फेज़, उसके बाद क्या होगा, स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़, लैग फेज़, लॉग फेज़ और व्हाट, स्टेशनरी फेज़, और उसके बाद क्या, डेथ फेज़। तो डायग्राम से ही क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बैक्टीरियल ग्रोथ का जो कर्व है तो सिग्मोइड कर्व होता है ये, और इस पर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस सीरीज़ में होता है, तो सीरीज़ याद रखिएगा आप, लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और क्या होगा, डेथ फेज़। क्लियर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि लॉग को पहले डाल देगा, लैग बाद में डाल देगा, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ। क्लियर, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे अगर हम डायग्राम को रफ करते हैं, हम अब एक एक चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले 4 फेज़ था, लैग फेज़, लॉग फेज़ और व्हाट, डेथ, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ। तो अगर हम बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करें, तो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है बिल्कुल एक फिक्स्ड पैटर्न फ्लो करता है, बिल्कुल एक फिक्स्ड पैटर्न फ्लो करता है। और क्या होता है, सेकेंडरी टाइम के साथ ग्राफ बनता जाता है, और जो इसके अंदर 4 फेजेज होते हैं, अभी हमने देखा लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डिक्लाइन फेज़। अब देखिए जो फर्स्ट है आपका लैग फेज़, लैग फेज़, इसमें होता क्या है, तो लैग फेज़ में बैक्टीरिया बिल्कुल डिवाइड नहीं करता, नो डिवाइड, यहाँ पे बैक्टीरिया बिल्कुल डिवाइड नहीं करता, नो डिवाइड, नो डिवीज़न। अगर हम बात करें डेथ, क्या यहाँ लैग फेज़ में बैक्टीरिया डेथ भी करता है, तो नो, जब डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या, डेथ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे टोटल काउंट की बात करें, टोटल काउंट, तो यहाँ पे टोटल काउंट क्या होगा, फ्लैट आएगा, फ्लैट, फ्लैट का मतलब सेम रहेगा, फ्लैट का मतलब क्या, सेम। क्लियर। अगर वाइवल काउंट का बात करें, वाइवल काउंट की बात करें, मतलब जिंदा बैक्टीरिया काउंट करें, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लैट, यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो लॉग फेज़ में ना तो डिवाइड होता, ना तो डेथ होता, और ना तो टोटल काउंट। टोटल काउंट हमने पहले बता दिया कि जिंदा बैक्टीरिया और मरे हुए बैक्टीरिया दोनों यहाँ काउंट होता है, तो फ्लैट होगा। वाइवल काउंट भी यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट होगा। तो यहाँ पे लैग फेज़ में होता क्या है, एंजाइम, एंजाइम यहाँ पे क्या होता है, बनता है, प्रिपरेशन होता है। क्या बनता है, तो एंजाइम बनता है लैग फेज़ में, ताकि बैक्टीरिया का क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एंजाइम का प्रिपरेशन होता है। क्लियर। तो ये था आपका लैग फेज़। लैग फेज़ में नो डिवीज़न, नो डेथ, टोटल काउंट फ्लैट होगा, वाइवल काउंट फ्लैट होगा, और यहाँ सिर्फ क्या होगा, तो एंजाइम बनता है और प्रिपरेशन होता है। मतलब क्या, बैक्टीरिया जो है ग्रोथ के लिए रेडी हो रहा होता है इस फेज़ में। क्लियर।
सेकंड देखिए लॉग फेज, सेकंड क्या है था, लॉग फेज। तो हेडिंग दीजिए लॉग फेज, लॉग फेज, यहाँ तक क्लियर, लॉग फेज। तो लॉग फेज में क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या डिवाइड करेगा, बैक्टीरिया क्या यहाँ पे डिवाइड करेगा, बैक्टीरिया क्या यहाँ पे डिवाइड करेगा, बताओ। तो बिल्कुल यस। और यहाँ पे बैक्टीरिया का जो डिवीज़न होता है बहुत फास्ट होता है, ग्रोथ कैसा होगा, फास्ट होगा। यहाँ पे क्या डेथ होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया से ग्रो कर रहा है, डेथ बिल्कुल नहीं होगा। टोटल काउंट कैसा होगा, टोटल काउंट, तो टोटल काउंट में क्या, सिर्फ बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया, यहाँ जो बैक्टीरिया है वो बन रहा है, डेथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल काउंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, टोटल काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। अगर वाइवल काउंट की बात करें, वाइवल काउंट की बात करें, जो बैक्टीरिया जिंदा है उसका तो क्या हो रहा है, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, फास्ट ग्रो करता है लॉग फेज़ में। यहाँ पे लॉग फेज़ में क्या होता है यह जो लॉग फेज़ है यह सबसे एक्टिव फेज़ है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज़ होता है, क्लियर। सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज़ कौन सा होता है, लॉग फेज़। तो फर्स्ट देखा हमने लैग फेज़, सेकेंड हमने देखा लॉग फेज़। उसके बाद आएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी देखते हो आप, जब भी जाते हो कॉपी कलम खरीदने या कुछ भी, तो देखते हो स्टेशनरी बुक सेंटर लिखा होता है। स्टेशनरी का मतलब क्या, वो एक ही जगह फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी क्या है, स्टेशनरी फेज़ है। तो हेडिंग दीजिए स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज का बात करें तो यहाँ पे क्या, बैक्टीरिया डिवाइड होगा, बैक्टीरिया डिवाइड होगा, तो बैक्टीरिया डिवाइड होगा, यस, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ चलती रहती है। क्या डेथ यहाँ पे होगा, यस, डेथ भी यहाँ होगा। यहाँ बैक्टीरिया मरना भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। स्टेशनरी फेज़ में बैक्टीरिया क्या होता है, मरना स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल काउंट क्या होगा, टोटल काउंट की बात करें तो टोटल काउंट में हम यही तो निकालते हैं, कितना बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, कितना बैक्टीरिया जिंदा है और कितना बैक्टीरिया मर गया। तो टोटल काउंट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड भी कर रहा है और बैक्टीरिया मर भी रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल काउंट होगा क्या होगा, स्टेबल होगा। टोटल काउंट कैसा होगा यहाँ पे, स्टेबल, मतलब क्या, सेम रहता है। अगर हम वाइवल काउंट की बात करें, वाइवल काउंट की बात करें मतलब जिंदे बैक्टीरिया की बात करें, तो यहाँ क्या होगा, फ्लैट, मतलब सेम रहेगा, क्लियर। तो स्टेशनरी फेज़ में बैक्टीरिया डिवाइड भी होता है, डिवीज़न प्रोसेस चल रहा होता है और बैक्टीरिया यहाँ पे डेथ होता है। तो जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो कैसा फेज़ होता है आपका, स्टेबल फेज़ होता है। अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज़ में होता क्या है, तो ये एक प्रकार का बैलेंस फेज़ होता है। ये कैसा फेज़ होता है, तो बैलेंस फेज़, ये एक प्रकार का कैसा होता है, तो बैलेंस फेज़ होता है। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया मर रहा होता है, क्योंकि इस फेज़ में क्या होता है, स्पोर, टॉक्सिन और एंटीबायोटिक, स्पोर, टॉक्सिन, एंटीबायोटिक बनते हैं। तो स्पोर और टॉक्सिन या एंटीबायोटिक की वजह से क्या होगा, यहाँ बैक्टीरिया का डेथ स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फेज़ कहा जाता है। किसको, तो स्टेशनरी फेज़ को।
नेक्स्ट है आपका डिक्लाइन फेज़, मतलब जैसे जैसे ग्राफ अब नीचे की तरफ देखा है वैसे वैसे क्या होता है, बैक्टीरिया डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट दीजिए डिक्लाइन फेज़। फोर्थ क्या हो जाएगा, डिक्लाइन फेज़। डिक्लाइन फेज़, डिक्लाइन फेज़। तो डिक्लाइन फेज़ में अगर हम बात करें तो क्या बैक्टीरिया डिवाइड करता है, बैक्टीरिया क्या डिवाइड करेगा, तो नहीं। बैक्टीरिया डिवाइड यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। डेथ, क्या यहाँ पे डेथ होगा, यस यहाँ पे डेथ होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होता है, मरने लगता है। अगर हम बात करें टोटल काउंट का, तो यहाँ पे टोटल काउंट क्या होगा, फ्लैट होगा, कुछ सेम रहेगा। क्योंकि ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं टोटल काउंट क्या है, सेम है। उसके बाद वाइवल काउंट। वाइवल काउंट का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ज़िंदा बैक्टीरिया को क्या करना है, आपको काउंट करना है। तो वाइवल बैक्टीरिया क्या होगा, यहाँ पे जिंदा बैक्टीरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ स्टार्ट हो चुका है ना, यहाँ पे बिल्कुल डेथ होता है। तो वाइवल काउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब क्या, लिविंग सेल्स बहुत कम होगा। यहाँ पे स्पेशल इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्यूशन फॉर्म करता है, इन्वॉल्यूशन फॉर्म करेगा। इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड द डिक्लाइन फेज, ये आपके जो फेजेस हैं एक सीरीज़ में आपको याद रहना चाहिए। बाकी बात इतना कुछ खास इस टॉपिक में है नहीं, है ना। ग्राफ आपको जो डायग्राम था वो याद रखना है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। अब देखते हैं कि जो ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया का, तो किस चीज़ों से बैक्टीरिया के ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, हेडिंग दीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो गया हेडिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे भी अगर हम क्लासिफाई करते हैं, ऑक्सीजन क्या है तो अफेक्ट करता है। अगर ऑक्सीजन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तो जैसे आपका हो जाएगा ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में ही ग्रो करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन में ही ग्रो करेगा। जैसे एग्जांपल है आपका क्या, व्हाट, टीबी का बैक्टीरिया। तो टीबी का बैक्टीरिया कैसा है, ऑब्लिगेट एरोब्स है, मतलब इसे ऑक्सीजन ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन ग्रो करने के लिए। तो कौन सा होगा, टीबी का बैक्टीरिया। उसके बाद होगा फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स में क्या हो जाएगा आपका, तो फैकल्टेटिव एनारोब्स होता क्या है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो,
चाहे ऑक्सीजन क्या हो, अब्सेंट हो, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, चाहे ऑक्सीजन अब्सेंट हो, ये दोनों में ग्रो कर जाएगा। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब हो गया कि चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन नहीं हो, दोनों में ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, ई कोली, ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, इसके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन नहीं हो, ये दोनों में क्या होगा, ग्रो कर जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। तो फर्स्ट हमने देखा ऑक्सीजन, तो उसमें क्या देखा, ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है कि ऑक्सीजन चाहिए ही ग्रो करने के लिए, जैसे आपका टीबी का बैक्टीरिया हो गया। दूसरा है फैकल्टेटिव एरोब्स, एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन हो या ना हो वो ग्रो करेगा। एग्जाम्पल क्या है, ई कोलाई। यहाँ तक क्लियर। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और भी हैं, देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए फैकल्टेटिव एरोब्स, ये था फैकल्टेटिव एनारोब्स। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट दीजिए फैकल्टेटिव एरोब्स। तो एरोब्स का मतलब ये ऑक्सीजन, फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब ये ऑक्सीजन। तो फैकल्टेटिव एरोब्स में इसमें क्या होता है, मेनली एनारोब्स होता है। फैकल्टेटिव एरोब्स में मेनली क्या होगा, एनारोब्स होता है, जो बिना ऑक्सीजन का ग्रो करेगा। मेनली क्या होता है, एनारोब्स होता है। बट ऑक्सीजन में भी ग्रो करेगा। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब ये हुआ कि ये मेनली क्या है, एनारोब्स में ही विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन में भी ग्रो होता है। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है, तो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। देखो फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होता है उसके बारे में हमने ये बताया कि ऑक्सीजन हो या ना हो वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन फैकल्टेटिव एरोब्स जो होता है ये स्पेशली क्या है, विदाउट ऑक्सीजन। मेनली क्या होता है, एनारोब्स होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो भी यह ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। क्लियर। नेक्स्ट माइक्रो एरोफिलिक। तो माइक्रो एरोफिलिक मतलब क्या हो गया, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, कम। माइक्रो का मतलब क्या है, कम। थोड़े ऑक्सीजन चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एरोफिलिक। वैसे बैक्टीरिया जिसको ग्रो करने के लिए थोड़े से ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कितना ऑक्सीजन, तो लगभग 5 to 10%। अगर 5 से 10% भी है तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक। क्लियर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑब्लिगेट एनारोब्स। रफ कर दें। नेक्स्ट हो जाएगा ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो व्हाट इज द ऑब्लिगेट एनारोब्स? ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या होगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऑब्लिगेट एनारोब्स में क्या मतलब, क्या ऑक्सीजन अगर मिले तो ऑक्सीजन से क्या होगा, मर जाता है ये। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका
डेथ हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है एरो टॉलरेंट एनारोब्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एरो टॉलरेंट एनारोब्स। एरो टॉलरेंट एनारोब्स। तो एरो टॉलरेंट एनारोब्स क्या होता है? तो ये जो बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन टॉलरेट करता है बट यूज़ नहीं करेगा, ऑक्सीजन को झेलेगा वो। अगर ऑक्सीजन है तो क्या करेगा? वो टॉलरेट कर लेगा। नाम ही है यहाँ पे एरो टॉलरेंट एनारोब्स। मतलब क्या? यहाँ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन को झेलेगा, टॉलरेट करेगा। क्लियर? फिर से समझिए एरो टॉलरेंट एनारोब्स का मतलब होता है ऑक्सीजन टॉलरेट करता है, यूज़ नहीं करेगा। यहाँ तक हो गया। एक छोटा सा हिंट देखिए, तो अभी फिर बता दो, एक रिवीजन देख लीजिए। लैग फेज़ में क्या है? तो नो ग्रोथ, याद रखिएगा, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। अगर लॉग फेज़ की बात करें तो इसमें क्या होगा? फास्ट ग्रोथ। इसमें क्या होगा? फास्ट ग्रोथ होगा। और स्टेशनरी फेज़ में क्या होगा? बैलेंस होगा। स्टेशनरी में क्या होगा? बैलेंस। और डिक्लाइन में क्या होगा? डेथ। डिक्लाइन में क्या होगा? डेथ। इतनी बातें याद रहेगी। तो फर्स्ट था आपका ऑक्सीजन फैक्टर इफेक्टिंग में। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे रफ कर दे। नेक्स्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो कुछ बैक्टीरिया को क्या होता है? एक्स्ट्रा CO2 चाहिए, जैसे कैनोफिलिक बैक्टीरिया। कैनोफिलिक बैक्टीरिया। कैनोफिलिक बैक्टीरिया का मतलब क्या? ऐसा बैक्टीरिया जिसको एक्स्ट्रा CO2 चाहिए। कितना परसेंट? तो 5 to 10%। 5 to 10% CO2। 5 to 10%। उसे क्या बोलेंगे? कैनोफिलिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ब्रोसेला। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस व्हाट? निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ब्रोसेला और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इसमें क्या, ये जो बैक्टीरिया है इसे एक्स्ट्रा CO2 की ज़रूरत पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं? कैनोफिलिक बैक्टीरिया। उसके बाद आएगा फैक्टर इफेक्टिंग में टेम्परेचर।
नेक्स्ट लीजिए टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर तो टेम्परेचर के बेसिस पे आपका 3 टाइप्स है। साइक्रोफिल्स, पी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। साइक्रोफिल्स, जो साइक्रोफिल्स है इसमें लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब क्या? ठंडी के मौसम में क्या होता है? या ग्रो करता है। टेम्परेचर चाहिए, ठंडा चाहिए, तो क्या हो जाएगा? साइक्रोफिल्स। नेक्स्ट होता है मेसोफिल्स का मतलब क्या? नॉर्मली टेम्परेचर जैसे 25 से लेकर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजन जो होता है मेसोफिल्स होता है, ये बात याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ पैथोजन कैसा होता है? तो आपको मेसोफिल्स होता है। अब वो ग्रो करता है नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद थर्मोफाइल्स। तो थर्मोफिल्स या थर्मोफाइल्स जो है वो उसको, ये जो होता है थर्मोफाइल्स जो होता है ये हीट लविंग होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर चाहिए वो 55 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होता है? हीट लविंग होता है। तो टेम्परेचर में साइक्रोफाइल्स ठंडी के मौसम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मेसोफाइल्स नॉर्मल टेम्परेचर, और थर्मोफाइल्स का मतलब क्या? हीट लविंग 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट फैक्टर आएगा आपका पीएच। नेक्स्ट क्या आएगा? पीएच। तो पीएच में अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो ग्रो करता है उसका पीएच कितना होता है? 7.2 से लेकर 7.6। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया 7.2 से लेकर 7.6, मतलब न्यूट्रल पीएच इज़ द बेस्ट। बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए क्या? तो न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है, ठीक है, ग्रो कराने के लिए या ग्रो करने के लिए। पीएच कितना? 7.2 से लेकर 7.6। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक होता है, फ्यू ग्रो एसिडिक। तो बहुत कम होते हैं जो किस कंडीशन में ग्रो करेगा? तो एसिडिक कंडीशन में, जिसका पीएच क्या होगा? लेस देन 4 होगा, 4 से कम। तो क्या हो जाएगा? एसिडिक ही तो होगा। जैसे एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। कुछ होते हैं जो एल्कलाइन मीडियम पसंद करता है, एल्कलाइन 7 से ऊपर। तो इसमें पीएच कितना होगा? 8.2 से लेकर कितना? 8.9। 8.2 से लेकर 8.9। जैसे विब्रियो कॉलरी, एग्जाम्पल याद रखना इसका, क्या? विब्रियो कॉलरी, कोलरा है ना, विब्रियो कॉलरी। तो अगर हम पीएच के बेसिस पे बात करें तो पीएच के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो करता है न्यूट्रल पीएच पे 7.2 से लेकर 7.6 पे। कुछ ग्रो करता है एसिडिक पे जिसका पीएच लेस देन 4 होगा, जैसे लैक्टोबैसिलस। कुछ एल्कलाइन पे ग्रो करता है जिसका पीएच कितना होगा? 8.2 से लेकर 8.9 होगा, जैसे विब्रियो कॉलरी। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आपका होगा लाइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लाइट।
नेक्स्ट हो जाएगा लाइट। नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका? लाइट। ठीक है, तो लाइट की बात करें तो बैक्टीरिया ग्रो जो करता है वो बेटर ग्रो करता है किसमें? डार्क में। बैक्टीरिया ग्रो वेल इन डार्क। बैक्टीरिया ग्रो व्हाट? वेल इन डार्क। डार्क में बैक्टीरिया क्या होता है? अच्छा ग्रो करता है। लाइट में जैसे आपका यूवी रे है, सपोज करो क्या है? यूवी रेज। तो यूवी रे जो है वो क्या करता है? डैमेज है, हार्मफुल होता है। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, ग्रो के लिए। अच्छा नेक्स्ट, बैक्टीरिया अगर लाइट कंडीशन में है तो क्या देगा? पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो लाइट में बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है? कलर प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या को बोलते हैं? फोटोजेनिक बैक्टीरिया व्हाट मेक अ पिगमेंट। मतलब क्या? लाइट में क्या करेगा? कलर प्रोड्यूस करेगा। तो देखो जो बैक्टीरिया का जो फैक्टर है लाइट, तो बैक्टीरिया बेस्ट ग्रो करता है डार्क कंडीशन में, अंधेरे में। यूवी लाइट वगैरह क्या है? हार्मफुल होता है। और जो फोटोजेनिक बैक्टीरिया है क्या बनाएगा? पिगमेंट। मतलब क्या? लाइट में कलर प्रोड्यूस करेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं तो उसको सिर्फ देख लेते हैं। और कौन सा फैक्टर है? अदर फैक्टर। तो जैसे अदर फैक्टर में क्या हो जाएगा आपका? अदर फैक्टर में जैसे ऑस्मेटिक इफेक्ट हो गया, ऑस्मेटिक इफेक्ट हो गया, मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस, मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस। उसके बाद मॉइस्चर हो गया, उसके बाद ड्राइनेस हो गया, सूखापन हो गया। तो और भी फैक्टर है जो बैक्टीरियल ग्रोथ का इफेक्ट करता है, जैसे ऑस्मेटिक इफेक्ट हो गया, मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस हो गया, मॉइस्चर हो गया, ड्राइनेस हो गया। मॉइस्चर जो है बहुत ज़रूरी होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, और ड्राइनेस के कंडीशन में क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है। क्लियर? तो ये था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ओके, यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, तो इस टॉपिक को बार बार आप लोग देखें, याद करें। क्लियर? अगर ये बैक्टीरियल ग्रोथ टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लियर? चलिए, बस आज के लिए ही इतना ही।